आज 18 दिसंबर 2022 रविवार के दिन सुबह से प्राकृतिक योद्धा एक ही संदेश दे रहे हैं पेड़ लगाने का, और पेड़ काफ़ी लग चुका है और बहुत जगह पे मटका स्थापना भी हुई है। इस तरह से देखिए ये तुलसी के पौधे भी लगाते जा रहे हैं, जिससे आने वाले दिन में लोगों को तुलसी के स्वच्छ पौधे भी मिल पाए, पर्यावरण का बचाव भी हो और आने वाले पीढ़ियों को कुछ दे पाए। एक सुंदर सा संदेश है। इतना अच्छा संदेश बहुत कम मिलता है। ये लोगों को भी अपने भी काम है, पर्सनल सारे काम को छोड़ करके ये योद्धा प्रकृति प्रेम से ओतप्रोत हैं, इसलिए आकर अपने आप को समर्पित किए हुए। देखिए ये कारवां सा, ये कहां से कहां तक का ये कारवां है जो पेड़ लगाते जा रहे हैं तुलसी का। ये बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के काम करने के लिए। आप अपने बारे में थोड़ा दो शब्द कहें, अपने परिचय देते हुए। मैं विवेकानंद, हम लोग प्रकृति प्रेमी हैं और प्रकृति से प्रेम करते हैं, इसलिए हम लोग पर्यावरण से संबंधित सारे कार्य को आगे बढ़ा। जी, अपना नाम विवेकानंद कंकड़बाग। बस सर, अपना नाम। मैं रामदेव महतो, मौर्य विद्यापीठ विद्यालय चलाता हूँ। बहुत बढ़िया। रहने वाले मुसल्लपुर एरिया के हूँ और पर्यावरण का सुरक्षा आज से 30 वर्ष पहले मैं बुझ गया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप अपने बारे में बोलो। मेरा नाम अमित कुमार पांडे हुआ और मैं छात्र हूँ और पर्यावरण से जुड़े सभी कार्यों को मैं बढ़ चढ़ के भाग लेता हूँ और पर्यावरण बचाने के लिए हरदम प्रयास करता हूँ। मैं राजेश प्रसाद उत्प्रेत, पीपल नीम तुलसी अभियान पटना। आज करीब करीब तुलसी के 50 पौधों का रोपण पीपल नीम तुलसी अभियान की टीम द्वारा, सारे पर्यावरण योद्धा द्वारा गंगा के मेरीन ड्राइव, एन सिन्हा इंस्टीट्यूट गोलघर के सामने का रोपण किया गया। आप इस तुलसी रोपण का विहंगम दृश्य देख सकते हैं। प्रमोद जी, आप अपना कैमरा जरा घुमाइए चारों तरफ और पर्यावरण योद्धा को ये वृक्ष लगाते हुए, तुलसी के पेड़ लगाते हुए एक कारवां जो दिख रहा है, इन लोगों का सतत प्रयास है जो कि सुबह से ही लगे हुए हैं और इस तरह से पेड़ का कारवां लगता जा रहा है, काम करते जा रहे हैं। इन लोगों को सिर्फ एक ही सोच है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति की सेवा कैसे करें, और इनकी सोच को मैं सलाम करता हूँ। दिन रात जो अभी रजाई से भी लोग नहीं निकले हैं, उस समय वीर योद्धा पानी लाकर, पेड़ लाकर इस प्रकृति प्रेम के खिलाड़ी लगे हुए हैं अपने मिशन पर, प्रकृति को हरा भरा पृथ्वी को बनाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए। ऐसे योद्धाओं को मैं लख लख सलाम करता हूँ इस पाटलिपुत्र अशोक की धरती से, जिनका जज्बा है कि अपने आप को समर्पित करें इस प्रकृति के लिए। लोग तो अपने लिए सब लोग जी रहे हैं, लेकिन जो प्रकृति के योद्धा हैं वो प्रकृति के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि प्रकृति का मोल क्या है। क्योंकि जीवन भर इंसान जो है पेड़ों से कुछ न कुछ लेता रहता है, लेकिन देता कुछ भी नहीं है। लेकिन उसमें प्रकृति योद्धा है जो कोशिश कर रहे हैं कि छोटी सी भी, जितनी भी अपनी मदद हो वो कर पाएं। और ये छोटी मदद कोई छोटी मदद नहीं होती है। ऐसे जागरूक इंसान, ऐसे जागरूक लोग होंगे तो प्रकृति हरदम आबाद रहेगी, यहाँ पे बीमारियां खत्म होगी और सभी लोग जो है पृथ्वी प्राणवायु की अधिकता होगी। और काफ़ी प्रशंसा करता हूँ इन लोगों को, इन वीर योद्धाओं को जो अपने आप को समर्पित किए हुए हैं ऐसा सुंदर कार्य के लिए, जिसमें प्रकृति प्रेम के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी हो रहा है। इसलिए अपने जन्मदिन पर, अपने परिवार या जो भी लोग हैं उनके पुण्यतिथि पर सभी इस पेड़ को लगाएं। यहाँ तक कि शादी के जोड़े भी निकलने से पहले, एक शादी के लिए उससे पहले पेड़ लगाकर एक दुनिया को संदेश दें कि प्रकृति है तभी मानवता का वास है। वरना एक तरफ जो है यूरोप जल रहा है, कहीं बाढ़ है, कहीं सुखाड़ है। देखिए इसे मॉरिशस जैसे देश डूबने के कगार पे है, समुद्र का तल बढ़ता जा रहा है, ध्रुव जो है पिघलते जा रहे हैं। ये प्रकृति को हम लोग अगर नहीं संभाल पाए तो हमारे लाखों करोड़ों का जो डॉलर का जो हमारा सैलरी है, हमारे जो पैसे हैं या डालिकाएं में जो रह रहे हैं, उसमें रहना बेचैन हो जाएगा। आज यूरोप में रहना मुश्किल है, वहाँ का टेम्परेचर अनंत स्थिति की ओर पहुँच रहा है, लोगों का जीना मुहाल है।
पानी में जो है स्नान करके अपना जीवन बचा रहे हैं। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि लोगों को आगे बढ़ाते चलें इस कारवां को। और पूरे दुनिया में जिस तरह से बुद्ध ने शांति का संदेश दिया था, इस तरह से हरियाली का संदेश पूरे दुनिया में फैलाएं, क्योंकि जब तक पृथ्वी का बैलेंस नहीं रहेगा तब तक कुछ। ये देखिए वीर योद्धाओं का एक टीम जो सुबह से ही लगी हुई है, ये अपने आप को पानी दूर सुदूर में पानी है गंगा के तट पर, उस गंगा तट से पानी लाते हैं और दूर दूर तक पहुंचाकर एक संरक्षण कर रहे हैं। ऐसे संरक्षण करने वाले वीर योद्धाओं को मैं बार बार प्रणाम करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं, जो अपने आप को लगाए हुए हैं एक सुंदर कार्य के लिए, जो बार बार एक ही संदेश देते हैं कि मैं इस प्रकृति के लिए कुछ करूंगा। ये हर रविवार को दिन का इंतजार करते हैं इस सुंदर सा काम करने के लिए, जिससे कि प्रकृति में एक अपनी हम भूमिका सुनिश्चित की जाए और लोगों को प्राणवायु की अधिकता करा पाएं। ये देखिए किस तरह से लगे हुए हैं और एक कठिन डगर पर चलते हुए अपने आप को सिर्फ वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, लोगों की जागरूकता करना। लोग समझें कि प्रकृति के बिना हमारा सब कुछ बेकार है। रुपया दौलत जो भी हम कमाते हैं, अगर स्वच्छ वातावरण नहीं है, हमारा आने वाले पीढ़ियों को हम कुछ देने की क्षमता नहीं है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पेड़ लगाएं और प्राणवायु को बढ़ाएं। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्राकृतिक योद्धाओं का। देखिए किस तरह से मटका में पानी लेकर आ रहे हैं और कारवां बढ़ता जा रहा है। बहुत ही अच्छा पल लग रहा है। लग रहा है कि प्रकृति को हम कुछ दे पा रहे हैं। हम जानते हैं कि कितना भी देंगे प्रकृति का ऋण नहीं हम चुका पाएंगे, क्योंकि प्रकृति ने हमें बचपन से लेकर अभी तक सिर्फ दिया है, लिया कुछ भी नहीं है। अगर हम छोटी सी कोशिश के तहत अगर हम कुछ दे पाएं, इस संदेश को दिखा पाएं, लोग देख पाएं, समझ पाएं, तो ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। इसलिए मैं इन वीर योद्धाओं को लाख लाख प्रणाम करता हूं, जो अपने आप को सुबह से ही टाइम निकालकर अपने आप को लगाए हुए हैं प्रकृति के प्रेम में। ये बहुत ही अच्छी बात है। ये संयोग है कि उस काम में हम भी लगे हुए हैं। हमारा काम लगाने के साथ साथ उसके जो है चित्रण के लिए भी कोशिश करते हैं कि जो संदेश है हजारों लाखों तक पहुँचे। और इस तरह से मैं सभी लोगों को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि अपने आप को इस प्रकृति को कुछ लौटाने की कोशिश करें अगर हो सकता है। अपने लिए तो हर लोग जीते हैं, अपने लिए काम करते हैं, लेकिन इसी बीच सभी लोग कुछ प्रकृति को भी दे पाते हैं। इस सुंदर संदेश के साथ समापन करता हूं वीडियो का। जय हिंद, जय भारत।